गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। पिछले 3 वीडियो इस टॉपिक के ऊपर हुए हैं, भारतीय संविधान के ऊपर। तीनों वीडियो में जो क्वेश्चन देखे गए थे वो क्वेश्चन एग्जाम में या तो पूछे जा चुके या पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, वही क्वेश्चन कवर किए गए थे। पिछले वीडियो का जो लास्ट वीडियो का टॉपिक था वो था राज्यसभा के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते थे सब देखे थे। अभी इस वीडियो में चर्चा करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, उसके बाद बारे में सामान्य ज्ञान जो है लोकसभा सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो लोकसभा जो होता है संसद का प्रथम सभागृह होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है लोकसभा सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में, वो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदन होता है उसे लोकसभा कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो सदस्य रहते हैं वो जनता में से डायरेक्ट चुन के आते हैं। ठीक है, फिर इस संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है। तो 552 संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या दी गई है 552। तो 552 में 550 + 2 होता है, जो 2 सदस्य होते हैं वो एंग्लो इंडियन से होते हैं। ठीक है, फिर है वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो 545 सदस्य जो है वर्तमान में लोकसभा में दिए गए हैं। फिर राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है। तो 2 सभासदों को जो है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में नियुक्त कर सकता है। फिर लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो लोकसभा में जो है जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है। तो 1971 की जनगणना के आधार पर जो है सीटों का आवंटन दिया गया है। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरण में हुए। तो 14वीं जो लोकसभा थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरण में हुए थे। तो 14वीं जो लोकसभा थी उसका जो चुनाव था वो 4 चरण में किया गया था। फिर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो लोकसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है, उसका सदस्य बनना है, तो उसके लिए न्यूनतम आयु आपको 25 वर्ष की होनी चाहिए। फिर कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में इनके प्रतिनिधि ज़्यादा रहते हैं। फिर किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं। तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा की सीटें हैं वो समान है। फिर उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश के बाद जो है सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। तो है महाराष्ट्र में। फिर किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो नागालैंड, सिक्किम एवं मिजोरम जो राज्य है उसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। नागालैंड, सिक्किम एवं मिजोरम। फिर लोकसभा का नेता कौन होता है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का नेता कहा जाता है। और प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का नेता कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष, उसे भी लोकसभा का नेता माना जाता है। फिर भूतपूर्व सांसद सदस्यों की पेंशन व्यवस्था कब लागू गई थी। तो भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन की व्यवस्था जो है 1976 में लागू की गई थी। फिर लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं। तो वर्ष में 2 बार जो है लोकसभा में कम से कम सत्र जरूरी होते हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति को जरूरी होती है। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है। तो लोकसभा में जो है वित्तीय बिल पास हो सकता है। फिर अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में सर्वप्रथम लाया जाता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है। तो लोकसभा के द्वारा ही बजट को पारित किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। तो लोकसभा जो अध्यक्ष जो होता है लोकसभा के सदस्यों के निर्योग्यता के संबंधित प्रश्नों का निर्णय ले सकता है लोकसभा अध्यक्ष।
इसके बाद जो क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो गुलजारीलाल नंदा जो थे, गुलजारीलाल नंदा, वो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बाद बने थे। फिर है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्ति जी होती है प्रधानमंत्री के पास, और राष्ट्रपति को अपन नामात्र मानते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी जो थे सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। फिर है, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? एच डी देवेगौड़ा जो थे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। फिर है, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? तो चरण सिंह जो थे, चौधरी चरण सिंह, वो एक भी दिन जो है संसद में नहीं गए थे। ठीक है। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त संस्था किस में निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ये जो क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे, ये IMP क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त संस्था किस में निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इसके बाद जो है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो कम से कम 6 माह तक जो है भारत के किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई भी व्यक्ति जो मंत्री पद पर रह सकता है, और उसको 6 माह के अंदर जो है किसी ना किसी मतलब लोकसभा रहे या राज्यसभा रहे, उसका सदस्य बनना जरूरी होता है। फिर संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पदोन्नति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 75 जो है 75, उसमें संविधान के अनुच्छेद में जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पदोन्नति का प्रावधान दिया गया है। फिर मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्री जो रहते हैं वो मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो थे। IMP क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। फिर कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव जो है संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है। इसके बाद जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो मंत्रिपरिषद के सदस्य को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। फिर भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से जो है भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य ले जाते हैं। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम प्रतिरक्षा मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो वो डॉक्टर जॉन मथाई थे। ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है दोनों के ऊपर, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री और भारत के सर्वप्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई थे। इसके बाद क्या है, तो क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो हाँ, राज्यसभा का सदस्य जो है मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। इसके बाद जो है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में प्रश्न उत्तर है। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सामान्य प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष कहाँ से चुना जाता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य ही है जो है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य में से चुना जाता है। इसके बाद लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। फिर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देता है। इसके बाद निर्णय मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णय मत देने का अधिकार दिया गया है। फिर लोकसभा का सचिवालय जिससे नियंत्रित होता है वो लोकसभा अध्यक्ष है। फिर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है और अभी तक क्वेश्चन बना है। GV मावलकर जो है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। फिर भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, वो है लोकसभा अध्यक्ष। फिर लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वो धन विधेयक है कि नहीं, वो जो डिसाइड करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है। फिर किसी समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो नियम समिति जो होती है उसका पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। फिर लोकसभा
लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर जो रहता है वो लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो वो थे KS हेगड़े, इनके खिलाफ जो था अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। फिर है लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो GV मावलकर को जो है लोकसभा का जनक माना जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयन आपंगर। लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अनंत शयन आपंगर। फिर इस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा तो बलराम जाखड़ जो है उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। फिर लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष जो करता है वह है लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। जो भी वरिष्ठतम सदस्य रहेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा इन दोनों के अनुपस्थिति में। फिर राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव जो होता है वो लोकसभा महासचिव होता है। फिर भारत के लोकसभा अध्यक्ष की देश के हाउस ऑफ कॉमन्स अध्यक्ष की तरह होते हैं तो वो इंग्लैंड देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं। फिर लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है। फिर भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है मीरा कुमार। ठीक है, इसके बाद कैग क्या होता है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है। तो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी कैग के ऊपर भी देखते हैं। तो निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो होते हैं, भारत के राष्ट्रपति वो निर्वाचन आयोग का गठन करते हैं। फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? तो जनता द्वारा मतदान करके जो जिसे चुना जाता है उसके प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। फिर निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 324 के अंदर जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, भारत की जो निर्वाचन पद्धति है वो ब्रिटेन से ली गई है। इसके बाद जो है मतदाताओं के पंजीकरण का उत्तरदायित्व किसका है? तो वो निर्वाचन आयोग का होता है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। फिर परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। मतदाता सूची को अद्यतर बनाकर कौन रखता है? तो निर्वाचन आयोग बनाकर रखता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो थे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। फिर भारत में सार्वजनिक मतदान के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? तो 1952 में हुए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाता है। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी सन में हुआ था। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1990 में जो है ये महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो 18 वर्ष की आयु जो है भारत में न्यूनतम मतदान की आयु होती है। फिर चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद होता है? तो चुनाव से 48 घंटे पहले जो होता है, मतलब 2 दिन पहले चुनाव प्रचार बंद किया जाता है। इसके बाद है निर्वाचन आयुक्तों को पदच्युत करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को अधिकार है। इसके बाद है निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति किसकी सलाह पर पदच्युत करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर जो है राष्ट्रपति उसके पदच्युत कर सकता है निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है, इसके बाद है निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त कार्यालय कौन निश्चित करता है? तो भारत का जो संविधान रहता है वो निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त एवं कार्यालय निश्चित करता है। फिर है लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो मतदान का 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर जो है उसकी मतदान जमानत राशि जो है जब्त की जाती है। फिर निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो 5 वर्ष के लिए जो है निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। उसके ऊपर भी महाभियोग चलता है। तो विधान परिषद के चुनाव का संचालन कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग जो है विधान परिषद के चुनाव का संचालन करता है। फिर दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति जो है
निर्वाचन आयोग से संबंधित है। फिर है चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? तो निर्वाचन आयोग जो होता है वो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता जारी करता है। फिर इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष व्यवस्था करना, यह इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य था। फिर है भारत का उच्चतम न्यायालय, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत संविधान का संरक्षक एवं व्याख्याकार कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक एवं व्याख्याकार कहा जाता है। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका उल्लेख है? तो भाग 5 में जो है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख दिया है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में है। फिर किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। फिर इस संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था होती है? तो संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था होती है? तो इस तो सात न्यायाधीश की जो व्यवस्था की जाती है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त। फिर है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो वो संसद के पास रखा है। फिर है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो वो 31 दी गई है। ठीक है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 है, 31 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो है नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष की जो आयु है इनकी सेवानिवृत्ति की आयु मानी जाती है। इसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियाँ एवं न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, इसके बाद जो है क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं? तो नहीं, सेवानिवृत्ति के पश्चात जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह पर वकालत नहीं कर सकते। फिर किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को पारदर्शिता बनाया गया है? तो अनुच्छेद 143 पे। इसके बाद जो है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो स्वतंत्र है। फिर सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो संचित निधि से जो है सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन आहरित होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, IMP क्वेश्चन है, संचित निधि से जो है सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन आहरित होता है। इसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग चलाकर जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। फिर है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया जो थे। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है और अभी तक बना है और आगे भी बनेगा। तो IMP क्वेश्चन बन जाता है, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया जो थे वो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। फिर है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। फिर है सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की? तो केशवानंद भारतीवाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा की गई थी। केशवानंद भारतीवाद जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो है जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है जनहित याचिका दायर की जा सकती है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? तो यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति पद को जो संभालते हैं वो है भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के सर न्यायाधीश जो कि YB चंद्रचूड़ फिलहाल है। इसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है? तो जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या 5 वर्ष की उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो तो वही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। इसके बाद जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, इसके बाद है भारतीय उच्च न्यायालय, सामान्य न्याय प्रश्नोत्तरी। सर्वोच्च न्यायालय के बाद भारतीय उच्च न्यायालय के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 21 है, अभी फिलहाल ये बढ़ गए हैं। तो इसके बाद जो है भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में जो है
न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है भारत के न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, इलाहाबाद न्यायालय में। फिर ये क्वेश्चन इलाहाबाद न्यायालय वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। फिर भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। फिर पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 ईस्वी सन में जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो वो जबलपुर में स्थित है। ठीक है। इसके बाद उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो भारतीय संसद को जो है यह अधिकार प्राप्त है। इसके बाद जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष की उम्र तक वह अपने पद पर रह सकता है। फिर उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो श्रीमती लीला सेठ। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो श्रीमती लीला सेठ थी। इसके बाद जो है किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को दिया गया है। भारत का चलित न्यायालय किसका? मानव संपुज है। तो भारत का चलित न्यायालय जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का मानव संपुज है। ठीक है। इसके बाद किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे अधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ है। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसके बाद केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में जो है केरल का उच्च न्यायालय स्थित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य का जो राज्यपाल रहता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 226 के अनुसार जो है उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो कटक में स्थित है। किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? तो संविधित राज्य के लोक लेखा निधि से जो है इस राज्य के उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध होता है। फिर है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। फिर है राज्यपाल के बारे में क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो राज्यपाल सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो वो राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति रहते हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को जो हटाने का प्रावधान है वो संविधान में नहीं दिया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे पहले भी उसको पद से हटा जा सकता है, लेकिन वो कौन हटा सकते हैं? तो वो पावर राष्ट्रपति के पास दी गई है। फिर है राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि द्वारा राज्यपाल का वेतन और भत्ता आता है, राज्य की संचित निधि द्वारा। IMP क्वेश्चन है। इसके बाद जो है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल जो है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। फिर राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है। फिर राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लागू हो जाता है तो वहाँ पे जो राज्य का संचालन है वहाँ का राज्यपाल करता है। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा होने तक ही अपने पद पर बना रहता है। फिर राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये भी 35 वर्ष की होती है। राज्यपाल को 35 वर्ष, राष्ट्रपति को 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति को 35 वर्ष। इसके बाद जो है राज्यपाल विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है? तो एक राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है। फिर भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो थी। IMP क्वेश्चन है। सरोजिनी नायडू जो थी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके है? तो ये सरोजिनी नायडू के ही शब्द हैं, जो कि पहली महिला राज्यपाल थी। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ठीक है, इसके बाद जो है किसकी अनुमति के बिना राज्य
की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता, तो राज्यपाल की अनुमति के बिना जो है किसी भी राज्य में विधानसभा में धन विधेयक पास नहीं होता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा जारी किया गया जो अध्यादेश होता है वो मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। तो विधानमंडल में कौन कौन आता है? विधानमंडल में आता है विधानसभा और विधान परिषद। इसके बाद जो है राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल जो है राज्य सरकार को भंग कर सकता है। फिर राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी। तो राज्यपाल की मुख्य भूमिका है केंद्र और राज्य को जोड़े रखना, उसकी मध्यस्थता करना, ये राज्यपाल की भूमिका होती है। इसके बाद किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो है किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है। ठीक है, राज्य का मुख्य न्यायाधीश मतलब उस राज्य में जो उच्च न्यायालय होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है। फिर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? तो जम्मू कश्मीर बिल जो है राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता था। फिर भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? तो वो 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? तो 1965 में कर दिया गया। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है राज्य सरकार को भंग कर सकता है, लेकिन उसके लिए किसकी सिफारिश चाहिए? राज्यपाल की सिफारिश चाहिए। तो भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। इसके बाद पंचायत राज व्यवस्था का टॉपिक है। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो टॉपिक है अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, भारत का जो संविधान है उसके ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो दिया है पंचायती राज व्यवस्था का दिया गया है। तो इसको अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।